बीजेपी संगठन की बैठक से पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने मीडिया से चर्चा की है। नितिन नवीन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल सेवा की है। वे एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस देश को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए बहुत कुछ किया। वहीं नितिन नवीन ने बीजेपी में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर कहा है कि कई पार्टियों में एक ही परिवार के लोग नेतृत्व करते नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी सभी को अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करने का मौका देती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के बयान पर कहा कि हमारे संगठन में क्या काम हो रहा है इसकी चिंता है, कांग्रेस को अपना बंगला झांक कर दिखना चाहिए। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 वर्षों तक देश की सेवा की और कहीं ना कहीं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस देश को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए काफ़ी कुछ किया। तो सबसे पहले मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और पूरी देश की जनता आज उनको अपना नमन अर्पित करती है और हम सभी इस दुखद पल में परिवार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए जानी जाती है कि एक स्वस्थ परंपरा से हम पार्टी की नई बीज का रोपण करते हैं, नई लोगों को मौका देते हैं और पुराने अनुभवों को निश्चित रूप से उनके अनुभव के आधार पर उनके लाभ लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये रेगुलर प्रोसेस है। 3 साल 4 साल बाद हमारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता है। उसी के क्रम में मंडल स्तर पर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पूरी जो उनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है। अब जिला अध्यक्षों की भी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पूरी तरह से देश में बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव किसी एक पार्टी में होता होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मतलब कांग्रेस को मतलब हमारे संगठन में भी क्या काम हो रहा है इसकी चिंता है। कम से कम अपना बंगला झांक लेते, जिसके घर में इतने छेद हैं कि उन छेद से हर चीज़ दिखता है, वो हमारे यहाँ झांक रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को अगर निंदक नियरे राखिए जो है कहावत, अगर वो कोई अच्छा सुझाव दे रहे हैं तो मैं उसको भी लोकतंत्र में आत्मसात करूँगा, लेकिन कम से कम अपने बंगले में भी झांक लीजिए।